हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि अपने फ्रेंड्स को आप हैप्पी न्यू ईयर किस तरह विश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 3 कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कार्ड बनाने के लिए A4 शीट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं A4 शीट का इस्तेमाल करूँगी। 2 A4 शीट्स को मैंने आपस में स्टिक करके उसे थोड़ा सा हार्ड पेपर बना लिया। अगर आपके पास हार्ड पेपर नहीं है तो आप इसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे से पीस के ऊपर सेलिब्रेट लिखा। यहाँ पर मेरे पास कुछ कलर के पीसेस थे, इनसे हम सर्कल को कट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइज़ का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कैप ले ली थी, तो उसकी मदद से मैं यहाँ पर सर्कल्स को कट करूँगी और उसके अंदर हम लिखेंगे 20, 25। जिससे आप 26 में बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने एक सेपरेट पीस के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर को भी लिख लिया था और यहाँ पर फिर हम इन्हें अटैच करेंगे। यहाँ पर अटैच करने के लिए हम डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर ग्लू स्टिक को भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डबल टेप लगाने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा बाजार जैसा लुक दे, क्योंकि हम जब डबल टेप से लगाएंगे तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी कलर करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही प्यारा सा हमारा न्यू ईयर का कार्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इन सर्कल्स को मैं सेलिब्रेट के साथ अटैच करूँगी, तो आप किसी और कलर से भी इसे अटैच कर सकते हैं या फिर थ्रेड की मदद से भी। तो इस तरह हमारा बहुत ही प्यारा सा न्यू ईयर का कार्ड बिल्कुल रेडी है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें अब चलते हैं हमारे दूसरे कार्ड की तरफ। तो उसके लिए भी हम A4 शीट का इस्तेमाल करेंगे और उसे फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। सेलिब्रेट लिखेंगे और एक छोटे से पीस के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिखेंगे। अगर आप पेंसिल की मदद से नहीं लिख सकते तो आप किसी इंटरनेट की मदद से भी इसे ट्रेस कर सकते हैं और उसके बाद इसके अंदर कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फिर फायरवर्क को बनाने के लिए हम थोड़ी सी बड़ी लाइनें लगाएंगे और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्मॉल लाइनें लगाएंगे और फिर थोड़े से डॉट लगाएंगे और इस तरह हमारा जो फायरवर्क है उसकी लुक क्रिएट हो जाएगी। और अब जो मैंने सेलिब्रेट लिखा था उसके नीचे हमने डबल टेप लगा ली और इसी तरह हम न्यू ईयर को भी इसके ऊपर अटैच कर देंगे। उसके बाद हम थोड़े से कलर्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो लेड पेंसिल वाले कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई पॉइंटर हो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मार्कर कलर्स को इस्तेमाल किया है और अगेन हम मार्कर कलर्स के अंदर भी ब्लैक डॉट्स लगाएंगे और इसी तरह पूरे पेज के ऊपर भी थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स लगाएंगे। उसके बाद हम गोल्डन कलर का मार्कर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और कलर हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मेटालिक गोल्ड कलर का मार्कर था, मैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करी हूँ। और इस हमारा बहुत ही सिंपल और इजी सा हैप्पी न्यू ईयर का दूसरा कार्ड बिल्कुल रेडी है। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था, बस कुछ कलर्स और वाइट पेपर चाहिए था जो कि नॉर्मली हमारे पास होता है। आप इसे अपनी क्लास में भी बैठे बैठे डिज़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगेन A4 शीट का इस्तेमाल करेंगे। आप वाइट के अलावा कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी कलर हो। तो यहाँ पर मैं 2 ग्लास ड्रॉ करूँगी और उसके अंदर कुछ फ्रूट्स वगैरह का ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसे ब्लैक मार्कर की मदद से हाईलाइट कर देंगे। इसी तरह हम ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिखेंगे। तो आप जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी देर में यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर लिखती हूँ और उसे ब्लैक कलर से हाईलाइट करती हूँ। आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड अच्छा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नंबरिंग लिख के बता सकते हैं कि आपको 1 वाला अच्छा लगा, 2 वाला या फिर 3 वाला। इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरीज को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लेड पेंसिल की मदद से इसके अंदर कलर कर देंगे। आप चाहें तो इसे पिछले वाले प्रोसेस की तरह किसी पेपर पर ड्रॉ करके और कट करके डबल टेप से भी लगा सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लुक देगा। अगर आपकी फ्रेंड को ऑरेंज कलर पसंद है या फिर उसे ऑरेंज पसंद है तो आप यहाँ पर ऑरेंज कलर भी कर सकते थे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शेडो क्रिएट करने के लिए लेड पेंसिल से थोड़ा सा शेडो को ड्रॉ कर दिया ताकि थोड़ा सा शेडो लगे। और यहाँ पर फिर हम मार्कर की मदद से हमारे स्ट्रॉबेरीज को थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट कर देंगे। अगर आपको बन कार्ड या फिर फोल्डिंग कार्ड या सरप्राइज़ कार्ड पसंद है या आपके फ्रेंड को पसंद है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विज़िट करके वो बनाना सीख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस तरह हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप वही बना के अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी फ्रेंड के लिए कौन सा बनाया।